सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। स्पर्म काउंट 22 मिलियन है, 50% एक्टिव है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्या करना चाहिए? स्पर्म काउंट कितना है? 22 मिलियन। 22 मिलियन इज ओके एंड 50% मोटिलिटी इज ओके। जो फीमेल पार्टनर है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ट्रांसफ़र करते समय ब्लैडर फुल क्यों करवाते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका रीज़न ये है कि ब्लैडर एक विंडो होता है अल्ट्रासाउंड के लिए। जितना पानी जैसा सामने चीज़ रहेगी उतना अच्छा यूट्रस दिखेगा, उतना अच्छा एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर दिखेगा। यदि इंटेस्टाइन आ जाएगी तो इंटेस्टाइन में गैस होती है, गैस में अल्ट्रासाउंड ट्रैवल नहीं कर पाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमको यूट्रस नहीं दिखता, इसलिए ब्लैडर फुल कराते हैं। सर ओवुलेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट लेना चाहिए? ओवुलेशन यदि नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट तो नहीं कहते, प्रोजेस्टेरोन एक्ट्स एज ए ट्रीटमेंट ऑल्सो। और ओवुलेशन क्यों नहीं हुआ वो रीज़न भी ढूंढना चाहिए। व्हाट इज 6 सेल एम्ब्रियो? 6 सेल एम्ब्रियो का मतलब ये होता है, जो एम्ब्रियो का स्टार्टिंग होता है वो सिंगल सेल के बाद में वो एकदम से डबल सेल होता है, 2 का 4, 4 का 8। तो कई बार जो 4 सेल के एकदम 8 होना रहता है उसमें हो सकता है 2 सेल थोड़ा लेट डिवाइड हो रहा हो, तो 2 के 4 बन गए और बचे 2, तो 6 सेल एम्ब्रियो। तो ये क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज कहलाते हैं। सी सेक्शन के समय नसबंदी करवाई थी, ऐसी कंडीशन में आईवीएफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सी सेक्शन के बाद का नसबंदी को अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि उसको ऑपरेशन से ना जोड़ें और आईवीएफ की सलाह दें, क्योंकि सी सेक्शन के साथ वाली नसबंदी में ट्यूब का लॉस थोड़ा ज़्यादा होता है। मीनोपॉज की कंडीशन में बेबी पॉसिबल है क्या? मीनोपॉज की कंडीशन यदि है, यदि पीरियड ख़त्म हो गया है, यदि आपका प्राइम ओवेरियन फेलियर हो गया है, तो जो टेक्निक है वो आप किसी से अंडे लेके एग डोनेशन से आईवीएफ करा के प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बट आप उस बच्चे का बायोलॉजिकल मदर नहीं रहोगे। What type of latest IVF techniques you have in your center? I think we are having almost everything, and we are soon starting with NIPGT for aneuploidy. We are about to start pre-implantation genetic test for monogenic disorder and structural SR also. Otherwise, whatever it is evidence based, we are having those things. सर आपके आईवीएफ सेंटर का सक्सेस रेट कितना है? हमारे आईवीएफ सेंटर का जो सक्सेस रेट है, ये कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था। सक्सेस रेट ओवरऑल यदि आप बोलेंगे तो 45 to 55% के बीच में है, बट यदि आप इंडिविजुअलाइज्ड किसी मंथ का बोलेंगे तो कभी वो 25% भी होता है, कभी वो 85% भी होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट्स एंड क्वालिटी ऑफ लो AMH आई एम हैंडलिंग। इफ आई एम हैंडलिंग टू many cases of low AMH cases, definitely the pregnancy rate goes down. But one thing should be very clear, that it is the most important thing to attempt in difficult cases. More you attempt for difficult cases like azoospermia with TISA ICSI, like low AMH with self-egg IVF, I don't care about my success rate. It is better that I should try for those couple who are coming to me to have their babies with their own biological material. सर आप एग डोनेशन आईवीएफ पे वीडियो क्यों नहीं बनाते? मोस्टली एग डोनेशन IVF से वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं प्रो सेल्फ जर्म सेल IVF करने वाला हूँ। I am towards giving more chances to those couple who are having no sperm, less eggs, and give them a chance to have their own biological child. Donor IVF is always there for their future life, but definitely what I am mostly doing is by self gamete IVF. Thank you very much. These questions were very difficult for me to answer in this segment for success rate, for why I am not making donor IVF videos and all. The thing is, if you ask me what is the success rate for individual, either it is 0 or it is 100. Nobody wants to make failed attempts, even for the couple and for the doctor. But it is very important to give them a chance. Give them those chance to those couple who are rejected by every center by asking for going donor. So I am here to help them, to try with them, with their consent, with full clarity, so that I can help them, or we can get a pregnancy by self gametes. Thank you very much for listening. Please subscribe the channel if you like it and share it also.